नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स नीट जेईई 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन होता है। डाउट सोल्यूशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर बच्चों आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं तो आप हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 300 रुपए में आप सारे के सारे अपकमिंग पुराने नए सारे टेस्ट दे सकते हैं। फुल चैप्टर रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री किया जाता है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा एक केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, चैप्टर वाइज भी है, कंबाइंड टेस्ट भी है, आप वहां पर दे सकते हैं। डीपीपीज आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों आप ले सकते हैं। रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पूछा है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस विल गिव। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज को ध्यान रखनी है। जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर कोई एसिटिल्डिहाइड RMgX के साथ रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर कोई कीटोन RMgX के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्सरी अल्कोहल आपको मिलेगा। यहां पर बच्चों दिखा रहा आपको एसीटोन एक कीटोन है जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। अब बच्चों यहां पर देखो, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, C, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारा आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो। तो एसीटोन CH3COOCH3, ये एसीटोन है और इसकी रिएक्शन होती है CH3MgCl यानी ग्रिग्नार्ड रीजन। अब देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजन में ये न्यूक्लियोफाइल है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग क्या होता है, यहां माइनस यहाँ प्लस, तो ये माइनस वाला इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह का एक एडक्ट बना लेगा। CH3OMg और Cl इधर जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा और CH3 ये नीचे ऐड हो जाएगा CH3। क्लियर। अब इसका करना है हमने हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, यहाँ H आता है, यहाँ OH आता है। तो अब देखिए, ये एक टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 नीचे CH3 प्लस Mg, एक तरफ Cl और एक तरफ OH। तो देखो, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आंसर हो गया C, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, जब एनिसोल का क्लीवेज होता है। अब एनिसोल देखिए, एनिसोल एक ईथर है जिसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर, दिस इज एनिसोल, और इसकी HI के साथ रिएक्शन होते हैं। देखो बच्चों, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, एक ये यहां से टूट सकता है और एक ये यहां से टूट सकता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बेंजीन के साथ रिजोनेंस में है, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक, अब HI जो है वो H प्लस और I माइनस है, तो H प्लस किसके साथ जाएगा, O के साथ, और जो I है वो किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। तो जब एक क्लीवेज होगा तो ये एक अल्कोहल और एक एल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो अल्कोहल कौन सा टाइप का होगा, एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल, और इधर बनेगा CH3I। क्लियर। कहां पे दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर 1, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, जब भी एनिसोल का आप डिग्रेडेशन करोगे हमेशा आपको फिनॉल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इंटरमीडिएट यानी ये A फाइंड आउट करना है। अब देखो, यहां पर दे रखा है
बेंजीन और बेंजीन के ऊपर ऐसा है CH और 2 CH3 है। जब बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होता है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन, या इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखिए बच्चों, ये फिनॉल को बनाने वाली एक प्रोसेस है जिसमें हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस वी गिव फिनॉल। देखो फिनॉल बन रहा है यहां पर, है ना। तो बीच में क्या बनता है, तो जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट इस तरह का बनता है। देखो C और एक CH3 इधर और एक CH3 इधर और एक 2O ऐसे लगेंगे, ये देखो, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। पेरोक्साइड बॉन्ड है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये हमारा इंटरमीडिएट होता है और जो बाद में हाइड्रोलाइसिस करके हमें क्या देता है, फिनॉल देता है और एक एसीटोन बनाता है। तो फिनॉल और एसीटोन तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है। तो बच्चों देखिए ये वाला C विल बी द करेक्ट आंसर, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपाउंड दैट मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है और ये बताना है कि किसका प्रोटोनेशन डिफिकल्ट होगा। पहला कंपाउंड देखे H+, दूसरे में भी H+, तीसरे में भी H+ और चौथे में भी H+, यानी प्रोटोन का एडिशन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। अब जो प्रोटोन है उस पर प्लस चार्ज है, ठीक, तो ये प्लस चार्ज कहां जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। हर किसी में ऐसा होगा और हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन पर जो है लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। जो प्रोटॉन है वो कितना जल्दी अटैच्ड होगा ये डिपेंड करेगा कि इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है। ध्यान से देखिए, है ना, इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है। देखो पहला ऑप्शन देखने से पता चलता है कि जो बेंजीन रिंग है वो ऑक्सीजन के चार्ज को रिजोनेंस के थ्रू अपने तरफ खींच लेती है। तो यहां पर जो चार्ज है वो कम हो गया, ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन का चार्ज बेंजीन की तरफ चला गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम हो गया। जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम होगा तो प्रोटॉन का एडिशन डिफिकल्टी से होगा, डिफिकल्टी से, क्योंकि चार्ज कम हो गया है। ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज रिजोनेंस की वजह से बेंजीन की तरफ चला गया। बाकी अगर आप सी और डी तीनों ऑप्शन देखोगे तो यहां पर देखो, यहां रिजोनेंस नहीं है, यहां भी रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहां भी रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ही रहने वाला है, यानी बी सी डी में प्रोटॉन आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि ए में आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या रीजन लिया हमने, रिजोनेंस। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व। आपको इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बताना है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है? देखिए, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कंबाइंड होके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है सैलिसाइलाल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टाइमैन रिएक्शन। रीमर-टाइमैन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कौन सी है, रीमर-टाइमैन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म का CHCl3। तो जब क्लोरोफॉर्म जो है फिनॉल पर अटैक करने के लिए आता है तो यहां पर HCl निकल जाता है और CCl2 नाम का एक स्पीसीज बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। और इस रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है रीमर-टाइमैन रिएक्शन में। क्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बिन। और कहां पर दिख रहा है आपको डाइक्लोरोकार्बिन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI produced by heating Y with NaOH and yield a yellow precipitate with characteristic smell A and YR respectively। अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर पूछा है हमारे पास कोई A कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10O
और ये किसके साथ रिएक्शन करता है? ये रिएक्शन करता है NaOI। NaOI बच्चों क्या है? एक आइडोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है। आइडोफॉर्म रिएक्शन, NaOI is responsible for iodoform reaction. It is produced from NaOH and I2। इन दोनों के मिक्सचर से आपको क्या मिलता है? NaOI। तो जब ये कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो आगे बोलता है ये येलो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो बच्चों यहां पर इस कंपाउंड के पास एक खास तरह का ग्रुप होना चाहिए, यानी दे मस्ट हैव मिथाइल कीटोन ग्रुप। ये तभी जाके ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। जो हमारा ए और वाई क्या होना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो NaOI है वो NaOH और Y के साथ मिलकर, तो Y क्या होना चाहिए यहाँ पे? I2। NaOH और Y मिलेंगे तभी जाके NaOI मिलेगा। I2 इज ए Y। क्लियर? तो सब में I2 दे रखा है तो अब इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा जो कंपाउंड ए है वो क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बोला मिथाइल कीटोन इसमें ग्रुप होना चाहिए। ठीक, लेकिन बच्चों यहां पर सारे के सारे अल्कोहल है, तो वो अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो आगे जाके क्या बनाता है? मिथाइल कीटोन ग्रुप देता है और तभी जाके वो आगे जाके आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक, तो अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो उनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल कौन सा होना चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, तभी जाके वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो यहां पे आप चेक कीजिए कि सेकेंडरी अल्कोहल कहां पर आपको मिल रहा है। तो बच्चों ये देखिए सी, यहां पर ये दो सेकेंडरी अल्कोहल है, या ऐसा अल्कोहल जिसमें जो यानी सेकंड पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप लगा हो वही जाके आगे आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो बेंजीन है, यहां पर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, P बन रहा है और P का इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, Q और R बन रहा है। तो बच्चों ये आपने अभी पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसी से रिलेटेड है। तो चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन इन्होंने कर दी 1 2 3, ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेंजीन के ऊपर जो है इस तरह से सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ेगा, न कि नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि ये कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन है। ठीक, अब जो हमारा जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसका नाम है क्यूमीन। क्यूमीन बन गया, ये हमारा क्या हो गया? P। अभी P की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? O2 के साथ। पहले O2 के साथ करवानी है और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ होती है तो क्यूमीन इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। हाइड्रोपरॉक्साइड अभी मैंने बताया आपको। और इसके बाद जब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है फिनॉल और एसीटोन, ये दो बनाता है। फिनॉल हो गया हमारा Q और एसीटोन हो गया हमारा R। ठीक, तो हमें PQR पता करना है। जो P था हमारा वो था क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो इन दोनों में आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। लेकिन लास्ट वाले में देखो बच्चों, P आइसोप्रोपाइल बेंजीन, Q फिनॉल और R एसीटोन, तो D विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ इज द मोस्ट एसिडिक। अब एसिडिक की बारी आती है। ठीक, तो बच्चों देखो ये सारे के सारे फिनॉल है और फिनॉल क्या है? एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर फिनॉल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ दिया जाए जैसे NO2, तो वो -R और -I इफेक्ट शो करता है। तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो H निकालना आसान हो जाएगा, तो एसिडिटी बढ़ेगी। सही है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा है ना। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है यानी CH3 है, तो CH3 + H इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो O के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, तो A का निकलना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो C विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और बच्चों इसका नाम है
पिक्रिक एसिड। सही है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ईथर विद HI प्रोड्यूस। अब आपको ईथर बनानी है और उसका क्लीवेज कराना है HI से, तो फिनाइल मिथाइल ईथर, तो ये हो गया हमारे पास फिनाइल और ये हो गई ईथर और ये हो गई मिथाइल, यानी ये एनिसॉल है। अभी तो सॉल्व किया था, और HI के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से टूटेगा, H इधर आएगा, I इधर आएगा, यानी आंसर हो जाएगा फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। ठीक, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी में क्या दे रखा है, फिनॉल दे रखा है ना, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एट, कैन बी क्लासिफाइड एज, किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल NaH के साथ रिएक्शन करता है, H निकल गया, Na आ गया, यानी ये एक क्या बन गया, अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट बन गया, है ना। अब इसमें एक एल्किल हैलाइड यानी R और I, एल्किल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से Na निकला, यहां से R निकला, तो ये क्या बन गया, ईथर। तो बच्चों, जब एक अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट और एक एल्किल हैलाइड आपस में रिएक्शन करके ईथर बनाता है, दैट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आंसर हो गया सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा कि RX प्लस RONA टू गिव ROR प्लस NaI। ठीक, तो एक एल्किल हैलाइड और एक अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन ऑफ फिनॉल with chloroform in the presence of dilute sodium hydroxide finally introduce which one of the following functional group। बच्चों, ये लगाता है एल्डिहाइड, तो आंसर हो गया सी। अब आप बोलोगे कि एल्डिहाइड कैसे लगाता है, ऐसी रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी कि जब एक फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमर टाइमैन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अल्कोहल के HCl के साथ रिएक्शन हो रहे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यानी ल्यूकास रिएजेंट, कहीं पर है कहीं पर नहीं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, ये प्राइमरी अल्कोहल है, HCl रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो बच्चों, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, -H2 हो जाएगा, तो RCl बनेगा, यस बनेगा। सेकंड रिएक्शन में भी प्राइमरी अल्कोहल है HCl, लेकिन कैटलिस्ट इस समय नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर अल्कोहल प्राइमरी होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो टर्सरी जो है बिना कैटलिस्ट के भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी के लिए आपको ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सेकंड केस में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए ये तीसरा वाला, इसमें टर्सरी अल्कोहल है, तो टर्सरी अल्कोहल HCl बिना किसी कैटलिस्ट के ये प्रोडक्ट बना लेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी प्रोडक्ट बना लेगा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच वन प्रोड्यूस एनिसॉल। अच्छा, एनिसॉल कई बार पूछा जा रहा है भाई, है ना। तो एनिसॉल कैसे बनाओगे, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एसिटिल्डिहाइड और RMGX, यहां पर तो अल्कोहल बनेगा, और कौन सा अल्कोहल बनेगा बच्चों, सेकेंडरी। इसमें देखो C6H5OH NaOH, तो पहले एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, देखो C6H5, चलो इधर मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं, C6H5OH प्लस NaOH, एसिड बेस HOH, C6H5ONa, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बन गया। अब रिएक्शन किसके साथ करानी है, CH3I, बस बन तो गया है, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों हमारा एनिसॉल, ये एनिसॉल है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। सही है,
बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा सी में क्या बनेगा? सी में जब फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो एक वायलेट कलर का कंपाउंड बनाता है, तो यहाँ पर एनिसोल नहीं बनेगा। डी में क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर टॉल्वीन है और जिसकी रिएक्शन हो रही है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर बनेगा ऐसा वाला, देखो CH3COCH3 2 मिथाइल एसिटोफिनॉल, तो एनिसोल तो नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी ब्यूट 1 इन, और इसकी रिएक्शन है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 परऑक्साइड है। इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो Br यहां लगने वाला है और H यहां लगेगा, Br यहां H, तो ये बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 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 Br, सही है, यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हमारा Y है। अच्छा अब रिएक्शन हो रही है आगे C2H5ONa, यानी ये अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट है, तो यहाँ पर ईथर बनेगी, तो यहाँ से ये Br निकलेगा, यहाँ से ये N निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा। देखो एक तरफ तो 4 कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ इथाइल यानी 2 कार्बन, तो इथॉक्सी ब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों इथॉक्सी ब्यूटेन कौन सा हुआ? ये वाला, ए विल बी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और बीच में ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द फॉलोइंग ईथर्स which one will produce methyl alcohol on treatment with a hot concentrated HI। अब हमने ईथर को ब्रेक डाउन करना है HI की प्रेजेंस में और देखना है कि कौन सी ईथर मिथाइल अल्कोहल बनाती है। पहला हमारे पास है एक ऐसी ईथर जिसमें टर्सरी कार्बन है। अगर टर्सरी कार्बन ईथर में आ जाए तो यहां पर जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, यानी जो इसका न्यूक्लियोफाइल है जो I- है वो किसके साथ अटैच्ड होगा? टर्सरी कार्बन के साथ, तो ये यहां से ब्रेक डाउन होगा। तो अब आंसर होना चाहिए ये पहले वाले में क्या बनेगा? ये बनेगा, तो बच्चों पहला ही हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट विल बी द आंसर, क्योंकि यहां पर मिथाइल अल्कोहल बन रहा है और टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन रहा है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, चलो यहां पर देखिए ईथर जो है उसमें सेकेंडरी कार्बन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, यानी इस समय प्राइमरी के साथ जाएगा। लेकिन टर्सरी के केस में SN1 होने की वजह से ये टर्सरी के साथ जाएगा, जबकि सेकेंडरी के केस में SN2 रिएक्शन होती है, तो यहां पर मिथाइल आयोडाइड बनेगा। लेकिन ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ये छोटा अल्काइल ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, यानी ये SN2 रिएक्शन होगी। यहां पर भी मिथाइल आयोडाइड बनेगा। यहां पर भी देखिए सेकेंडरी है, इधर प्राइमरी है, तो I गोज विद प्राइमरी यानी CH3, तो BCD में मिथाइल आयोडाइड बनेगा, लेकिन फर्स्ट में मिथाइल अल्कोहल, तो आंसर हो गया A। 16 एंड 17, पहले 16, which one of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, और NaOHCO3 एक क्या है? बेस है, और बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, यानी जिसकी एसिडिटी कम होगी उसमें ये सॉल्युबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। एसिड हमेशा बेस में सॉल्युबल होगा, तो बच्चों यहां पर हमें यही देखना है, तो इन 4 ऑप्शन में हमने यही देखना है कि किसकी एसिडिटी सबसे कम है। जो जितना कम एसिडिक होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा इन 4 ऑप्शन में से, तो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक, तो पहला हमारे पास है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी फिनॉल पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। ये फिनॉल, एक NO2, दूसरा यहां और तो जब फिनॉल पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो फिनॉल की एसिडिटी को काफी हद तक बढ़ा देते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता पहले वाला। दूसरा बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH। बेंजोइक एसिड खुद एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी ज्यादा एसिडिक होता है। तीसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी फिनॉल में केवल इस समय एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, वो भी ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक, तो एक नाइट्रो ग्रुप लगा है यानी कुछ हद तक एसिडिक होगा, चलो इसको कंसिडर करते हैं। और डी ऑप्शन आप चेक करोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी C6H5SO3H, तो SO3H यानी बहुत ज्यादा एसिडिक।
अब चारों को आप कंपेयर करोगे तो जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप है वो सबसे कम एसिडिक है, यानी सबसे कम एसिडिक होने की वजह से ये इन सब में बेसिक ज्यादा होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। 17 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन सी विल बी, सी बताना है, तो CH3Br KCN के साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले हमारे पास है CH3Br रिएक्शन विद KCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, CN रिप्लेस Br, CH3CN ला जाएगा, ये हमारा A होगा। अब इसका करना है हमने हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों जब CN ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होता है तो CN किस में कन्वर्ट होता है, COOH में, तो ये एसिडिक एसिड बना लेगा, ये हमारा B हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, और सॉल्वेंट है ईथर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो वो एसिडिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3CH2OH यानी इथेनॉल। तो D विल बी द करेक्ट आंसर, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 18 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये एक अल्कोहल है, इस पर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है H+ यानी H2SO4 के साथ ये हीट कर रहा है और A और B बना रहा है, ठीक है। उसके बाद जो A लिया उसकी रिएक्शन हो रही है HB और डार्क इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो C और D। तो आपको A और C मालूम करना है, दोनों में आपको मेजर प्रोडक्ट मालूम करना है। तो आपके पास ये अल्कोहल है और जब कोई अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो यहां से OH निकलेगा तो यहां से H निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये मेजर होगा। और अगर यहां से निकलता है तो वो माइनर हो जाएगा, है ना, आपने सर्जर रूल के बारे में पढ़ा होगा। तो यहां पर इस तरह का एक एल्कीन आपको मिल जाएगा, डबल बॉन्ड H और CH3, है ना। ये हमारा हो गया A यानी मेजर, और दूसरा है CH2 ये B यानी माइनर, सही है। अब A की रिएक्शन करनी है किसके साथ, HBr के साथ इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या बोलता है, जब कोई एसिमेट्रिक एल्कीन HBr के साथ रिएक्शन करती है तो जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन की तरफ जाता है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो यहां पर ये कार्बोकेटाइन टर्सरी, यहां पर ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी। तो कौन कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये वाला, तो Br हमेशा यहां पे जाएगा और H इधर जाएगा, यानी ये इस समय ये बना लेगा, ठीक है, यानी 2-methyl-2-bromo-butane हमारा बन जाएगा, ये C होगा मेजर। और अगर रिवर्स होता है, जैसे अगर Br यहां पर लगता है तो ये माइनर यानी ये D। तो हमें क्या चाहिए, A और C, ये वाला A आपका ये है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ यहां पर कंपाउंड दिए जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, इनका डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास है पहला साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल यानी ये। दूसरा हमारे पास है एसिडिक एसिड यानी ये। तीसरा हमारे पास है पिक्रिक एसिड यानी OH, और 3 नाइट्रो ग्रुप इस पर लगे हैं, 1 नाइट्रो, 2 नाइट्रो और 3 नाइट्रो, और चौथा है फिनॉल। अच्छा देखो बच्चों, जो हमारे पास फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है, लेकिन बच्चों अगर फिनॉल पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए जाएं तो इसकी एसिडिटी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए हमारा ये वाला, तीसरा वाला, ये तीसरा नंबर रखो इसे, 1 2 3, 3 विल बी मोस्ट एसिडिक। उसके बाद एसिडिक एसिड यानी 2, उसके बाद फिनॉल यानी 4, और लास्ट में आता है अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनॉल क्या है, अल्कोहल है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो 3 2 4 1 यानी A will be correct answer। 20 which one of the following compound has the most acidic nature। ठीक, अब देखो बच्चों, ये बेंजाइल अल्कोहल, ये फिनॉल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, तो A C D अल्कोहल है लेकिन B फिनॉल है। हम सब लोग जानते हैं कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो यानी आंसर हो जाएगा P। 21 among the following 4 compound the acidic order will be, यहां पर सेम आ गया। तो पहला हमारे पास है फिनॉल,
वन बाय वन सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है फिनॉल, दूसरा हमारे पास है मिथाइल फिनॉल, यानी फिनॉल और उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल है, ठीक। तीसरा हमारे पास है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा, तो OH की मेटा पोजीशन पर नाइट्रो जुड़ा है। और चौथा हमारे सब पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखो बच्चों, सारे फिनॉल है। मैंने आपको बोला था कि जब फिनॉल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देता है, लेकिन फिनॉल पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देता है। तो सब में से सबसे कम होने वाला है आपका मिथाइल फिनॉल, यानी 2 विल बी द लेस एसिडिक। इस वाले पैरा नाइट्रोफिनॉल को देखो, जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर है, यानी -R और -I, सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि वो पैरा पोजीशन पर है, इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4th। अब जो मेटा पर है वो रिजोनेंस तो करता नहीं, वो केवल -I करेगा, यानी विड्रॉ तो करेगा लेकिन कम विड्रॉ करेगा, तो इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम होगी पैरा नाइट्रोफिनॉल से, यानी तीसरा इधर आना चाहिए, है ना। और अब जो हमारा फिनॉल है इन दोनों से कम एसिडिक होगा, यानी अब आना चाहिए हमारा पहला। तो समझ में बात आ गई। तो आंसर हो जाएगा 4312, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी एसिडिटी का कंसेप्ट आता है आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI इट प्रोड्यूस। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि जब ग्लिसरॉल यानी CH2OH और CHOH एंड CH2OH HI के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है एलाइल आयोडाइड, CH2 CH एंड CH2I, दिस इज कॉल्ड एलाइल आयोडाइड। तो आंसर हो गया बी। वैसे ग्लिसरॉल के बारे में अभी NCERT से हटा दिया, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी ठीक है, एलाइल आयोडाइड। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल रिएक्शन करता है PBr3 के साथ तो X बनता है, L, फिर दोबारा से अल्कोहलिक KOH के साथ Y बनता है, उसके बाद ये, चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो इथेनॉल यानी C2H5OH और रिएक्शन करता है PBr3, तो इसमें बच्चों क्या करेगा, BrOH को रिप्लेस कर देगा, यानी C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ये हमारा X हुआ। अब X है अल्कोहलिक KOH यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CS2 डबल बॉन्ड CS2 और -HBr निकल जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया Y। अब देखो Y की रिएक्शन करनी हमने H2SO4 के साथ, तो Y H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एडिशन रिएक्शन देगा, यानी CH3 CH2HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर। लेकिन इसमें एक और पार्ट है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों क्या होगा कि यहां से दोबारा से H2SO4 हमें मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH2OH इथेनॉल। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 24, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2H ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड गिव्स। अच्छा देखो, पर आयोडिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH2OH और CH2OH, ठीक। पर आयोडिक एसिड यानी HiO4, पर आयोडिक एसिड। तो ये क्या करेगा बच्चों, इस बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा और ये जो अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2O यानी एल्डिहाइड में, और ये जो अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। यानी यहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड मिलने वाले हैं, CH2O ओनली CH2 यानी H3HO। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, ये कुछ रिएक्शन सीक्वेंस है जहां पर आपको Z पता करना है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होती है Zn। तो जिंक डस्ट क्या करेगा, फिनॉल का रिडक्शन करेगा और फिनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में। ये X हमारा बेंजीन हुआ। अब बेंजीन पर किसकी रिएक्शन करनी है, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यानी फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3 यानी ये टॉल्विन हो गया हमारा Y।
अब देखो बच्चों, इसका करना हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, CH3 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, COOH में। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा B बेंजोइक एसिड। ये हमारा Z हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड। ये हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं बच्चों। अब देखो कैसे, इथाइलिन ऑक्साइड यानी ऐसा ये, और इसकी रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो बच्चों क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे, तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज, यहां पर आएगा माइनस चार्ज। तो R क्या है, माइनस, और ये पूरा क्या है, प्लस है। तो R किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, और Mg किसके साथ जाएगा, O के साथ। तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब देखिए, यहां था हमारा CH2 जिसके साथ लग गया आपका CH3 यानी R, इसको आप R मान सकते हैं। ये था हमारा CH2 और ये O था, और O के साथ क्या जुड़ा, RMgX। अब इसका आप करते हो हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से टूट जाता है, यानी RCH2CH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल विल बी द करेक्ट आंसर। 27, इन दिस रिएक्शन, यहां पर एक ईथर है और ईथर का क्लीवेज हो जाए HI के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब देखो बस चेक करो, इधर आपका दोनों प्राइमरी कार्बन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है यानी जो I माइनस है वो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, यानी I के साथ जाएगा, तो यहां से ईथर का क्लीवेज हो जाएगा। तो इधर H और इधर I, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इथाइल आयोडाइड बनेगा। 28, अगेन सेम कंसेप्ट आ गया कि एक ईथर दे रखी है और उसका क्लीवेज करना है HI के साथ। तो ईथर कैसी है देखो, CH3O, CH3 और CH3 है ना, ऐसे कुछ है, और HI। तो देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अगर टर्सरी होता तब जाके रिएक्शन SN1 होती, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगी, SN2। तो I छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, तो यहां से टूट जाएगा। तो आपको मिलने वाला है मिथाइल आयोडाइड प्लस आइसोप्रोपेनॉल। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा A विल बी करेक्ट आंसर। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक आपको देखना है, तो फिनॉल है। देखो ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल हो नहीं सकता, ये सारे फिनॉल है। फिनॉल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, पॉसिबली नहीं है, ये सिंगल फिनॉल है, ये सिंगल फिनॉल है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो आंसर हो जाएगा C। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।